आज हमारा टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स। आज हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्टेज। जो हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें लो वोल्टेज होते हैं और हाई वोल्टेज होते हैं, जिसको हम लोग लो टेंशन एलटी और हाई टेंशन मींस के एचटी कहते हैं। जो हमारे वोल्टेज होते हैं ना, एलवी वोल्टेज या जिसको हम लोग एलटी कहते हैं, वो 415 220 लेस देन 1000 वोल्ट के। और जो हमारे एचटी वोल्टेज होते हैं या एचवी वोल्टेज होते हैं ना, हम लोग उनको यूज करते हैं वो मोर देन 1000 वोल्ट से, मींस के 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 220 केवी, 500 केवी, इसी तरह से वो हमारे फिर एचवी वोल्टेज में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से जब वोल्टेज हमारे दो हिस्सों में डिवाइड हैं, तो पैनल भी हमारे इंडस्ट्री में दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो आज थोड़ा सा हम लोग उनको देख लेते हैं कि एक हमारे एच टी पैनल हो गए, जिस तरह हमारे एच टी वोल्टेज हो गए और एल वी वोल्टेज हो गए ना, तो इसी तरह हमारे एच टी पैनल होते हैं और एल टी पैनल। जो हमारे एच टी पैनल होते हैं ना, वो इसी तरह से होते हैं कि जिनमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, उनमें एल टी पैनल्स के अंदर। उसके अलावा एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर होते हैं, वो भी हमारे एच टी पैनल में यूज होते हैं, जो हम लोग अपनी इंडस्ट्री में GIS में उसमें सबस्टेशन में यूज कर रहे हो। उसके अलावा मेरे पास आ जाते हैं अब एलटी पैनल्स। एलटी पैनल्स थोड़े से ज्यादा हैं, अब हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें से पीसीसी पावर कंट्रोल कैबिनेट और मेन कैबिनेट या मेन पैनल और एलटी पैनल इसको कहते हैं ना। अब एमसीसी मोटर कंट्रोल कैबिनेट, एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, AMF ऑटो मेन फेलियर पैनल, PDB पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, LDB लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, DG सिंक्रोनाइजेशन पैनल। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स। अब हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम की शक्ल में इसको हम लोग देख लेते हैं कि स्टार्ट में हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर से फिर वो पावर सप्लाई आती है हमारी एचटी पैनल के अंदर। एचटी पैनल से फिर हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो वो हमें एलटी पैनल के अंदर दे देते हैं। मींस के ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, ये 0.4 केवी और इसमें स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेज को। फिर उस हिसाब से वो वाली पावर सप्लाई जो एलटी पैनल में आती है, वो हमारी फिर पीसीसी में जाती है। पीसीसी पैनल में, पीसीसी पैनल से फिर आगे हमारी एमसीसी पैनल में चली जाती है। फिर जो पीसीसी पैनल है ना, ये हमारा एलबी पैनल होता है। तो इससे हम लोग फिर डिफरेंट उसको दे रहे होते हैं, एपीएफसी पैनल को दे रहे होते हैं, उसके अलावा एलडीबी पैनल को दे रहे होते हैं, पीडीबी पैनल को दे रहे होते हैं, उसके अलावा हम लोग अपने एएमएफ पैनल को दे रहे होते हैं। तो ये एक इसकी डायग्राम है। डायग्राम फिर इससे हम लोग थोड़ा सा और इनको वन बाय वन डिटेल के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग आ जाते हैं पीसीसी पावर कंट्रोल कैबिनेट। पावर कंट्रोल कैबिनेट ये है कि ये एक मेन पैनल भी होता है और इसको एलटी पैनल भी कहते हैं। तो इसमें एक ब्रेकरों का सेट लगा होता है, मींस कि इसमें इनकमिंग पावर भी आ रही होती है और आउटगोइंग पावर भी जा रही होती है। जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पावर आती है इसमें एलवी पैनल से, या डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से भी आती है, तो इस पैनल में आती है। फिर आगे इसके साथ एक ही सिंगल बस बार पे लगे होते हैं और उस पे डिफरेंट ब्रेकर लगे होते हैं, वो फिर डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग इसको पावर सप्लाई को दे रहे होते हैं। तो ये सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए और इस चीज के लिए यूज करते हैं। और ये थोड़ा सा रिस्की होता है अगर हम लोग अपने पावर प्लांट के अंदर, अपने इंडस्ट्री के अंदर हम लोग विदाउट पीसीसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। इट वुड बी क्वाइट रिस्की टू पावर अप योर प्लांट और कमर्शियल प्लेसेस विदाउट ए पीसीसी पैनल, मींस के थोड़ा सा रिस्की होता है। इस वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। इससे आगे फिर आ जाते हैं एमसीसी मोटर
कंट्रोल कैबिनेट, ये ऑलमोस्ट मोस्टली ये इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, ये मोटर को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ भी एक इनकमिंग पावर सप्लाई होती है, फिर वो एक बस बार के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे हम लोग अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मोटरें मे बी वो कमर्शियल यूज के लिए हैं, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, तो हम लोग इसको उधर ही मोस्टली हम लोग इंडस्ट्री के अंदर ही इस पैनल का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है मेरा पीडीबी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मींस के ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मींस के इसमें से इनकमिंग पावर सप्लाई आती है और डिफरेंट आउटगोइंग पावर सप्लाई जा रही होती है। और ये भी हम लोग बहुत सारी यूज जगहों पे इसका यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए, रेजिडेंटल यूज के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, होटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, कॉलेज, और भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अपना यूज कर रहे होते हैं कि एक जगह से इनकमिंग पावर सप्लाई आ रही होती है, फिर उसके साथ डिफरेंट ब्रेकर लगे होते हैं, हम लोग अपनी पावर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको दे रहे होते हैं। तो उसके बाद मेरे पास आ जाता है एपीएफसी, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। ये भी एक इंडस्ट्री में यूज होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो रिएक्टिव पावर होती है वो रिड्यूस होती है, जो पेरेंट पावर होती है वो हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, पावर प्लांट के अंदर जो हमारी डिमांड होती है, लोड की डिमांड होती है, उससे हमारे पावर लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। पावर लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग वहां पे पावर फैक्टर करेक्शन पैनल यूज करते हैं, जो हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं और जो हमारी पावर लॉस हो रही होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, ये सारी चीजें लगी होती हैं जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम कर रही होती है इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद मेरे पास आ जाता है एलडीबी, लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये भी एक ऐसा है कि लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट पावर टू लाइट्स एंड अदर लोड टू इन द बिल्डिंग। मींस के बिल्डिंग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन लगी होती है कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको डिफरेंट, ये वाली लाइट ऑन करनी है, ये वाली लाइट नहीं ऑन करनी, ये वाली लाइट ऑफ कर देनी है। तो इसी तरह से ये लाइटों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अपनी इंडस्ट्री में इसका यूज कर रहे हो। और इसके बाद आ जाता है मेरा डीजल जनरेटर, डीजीएमएफ, मींस के ऑटोमेटिक मेन फेलियर। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरी मेन पावर सप्लाई आ रही होती है, फॉर एग्जांपल ये मेरी मेन पावर सप्लाई से लोड चल रहा है। जब मेरी मेन पावर सप्लाई में कोई इशू हो जाता है या ये कट ऑफ हो जाती है, तो ये जो मेरा एएमएफ पैनल पड़ा हुआ है वो मेरे डीजल जनरेटर को चला देता है, और मैं अपना जो लोड है ना, फिर वो अपने डीजी से चलाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये एएमएफ पैनल का ये काम होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए मुफीद होगा, हेल्पफुल होगा। ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का इस टॉपिक के रिलेटेड या कोई और, तो मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा।